जी दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं माता रानी से प्रेयर करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो कहानी है ना, वो बहुत ही मतलब एट्रैक्टिव है। मतलब बहुत ही सुंदर कहानी है, जो कि कहानी नहीं है ये, हकीकत, सच्चाई है। एक सच्चा घटना है, एक हकीकत घटना है, जो कि बिहार के गोपालगंज ज़िला, यानी कि पहले ये सारण में आता था। कुछ दिन पहले ये डिवाइड हुआ तो इसका नाम गोपालगंज हुआ। सारण से 3 ज़िले डिवाइड हुए हैं, जो कि एक छपरा और एक सिवान और एक गोपालगंज। तो गोपालगंज में जो धाम पड़ता है, एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मनमोहक धाम है, जिसका नाम है थावे धाम। तो थावे धाम मंदिर जो है, वहाँ पे जाइएगा लोग तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर, मनमोहक, दिल जीत लेने वाला एक मंदिर है, जिस स्थान का नाम थावे धाम है। तो आप लोग को बता रहे हैं हम, थावे धाम माता रानी से दर्शन करने जाइएगा लोग तो देखिएगा वहाँ पे एक बगल में रसू भक्त का मंदिर है, जो कि बाघ से दौरी करते थे। तो आइए हम लोग विस्तार पूर्वक जाने कि आखिर माता रानी वहाँ से यहाँ कैसे आई, और मतलब इसकी सच्चाई क्या है, इसकी मतलब रियलिटी क्या है। एक राजा, प्राचीन काल में एक राजा थे, जिनका नाम था राजा मनन सिंह। बहुत ही बड़े राजा थे, और कहने का मतलब कि बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका। उसी साम्राज्य में एक मतलब एक रसू नाम का भी इंसान रहता था, आदमी रहता था उसी राज्य में, जो कि माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा। और आप लोगों से बता दें कि इतना बड़ा भक्त था कि मतलब मैं क्या बोलूँ, कहानी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन की बात हुई कि वो दौरी दौरी होता है ना, जो गेहूँ का दौरी होता है, आप लोग जानते होंगे, थ्रेसर से हम लोग करते हैं। लेकिन वो दौरी बाघ से करता था। माता रानी का भक्त था ना एक्चुअली, तो माता रानी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती थी। तो बाघ से दौरी कर रहा था, तो बाघ से दौरी कर रहा था तो मतलब राजा के कोई मंत्री देखा था रात को, तो राजा से बोलने गया और राजा से बोला, हे राजन, आपके इस राज्य में एक ऐसा भक्त है जो कि बाघ से देवरी करता है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। पता है आप लोगों को, राजा एक रोज चले गए पूछने रसू से उस भक्त से राजा चले गए पूछने। तो राजा चले गए पूछने, तो आपको बता देता हूँ कि राजा पूछे, ठीक है, रसू ने बताया कि हाँ, सारा विस्तार पूर्वक कहानी रसू बताया कि बोला कि हाँ राजन, पहले तो देखा तो बोला कि हे राजन आइए बैठिए, कहिए कैसे इस गरीब की कुटिया में अपने पधारा। तो राजन बैठे और बोले, हे रसू, हमको पता लगा है कि तुम बाघ से देवरी करते हो। तो रसू ने बोला कि जी हजूर, हम बाघ से देवरी करते हैं। तो आपको बता दें कि राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा वहाँ से चले आए। अच्छा, चले आने के बाद मंत्री को बुलाए
और मंत्री से बोले कि आज देखा जाए कि रसू कब और कैसे बाघ से दंगली कर रहा है। तो राजा ने क्या किया, मंत्री से बोला, और मंत्री बोला कि हुजूर रात को रसू दंगली करता है। तो राजन बोले कि ठीक है, रात को चला जाए। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था, सब कोई घर में सो गया था। हम लोग कहते हैं निस्मुंद रात, यानी कि सब कोई सो चुका था। समय 12 से ज़्यादा हो रहा था। राजा बोले कि ठीक है चलते हैं। तो मंत्री ने क्या किया, राजा का मंत्री जो था, मंत्री बोला कि ठीक है हुजूर चलिए। तो मंत्री धीरे धीरे राजा के साथ निकल गया रसू के घर के लिए। मंत्री निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि मंत्री उसके घर पे पहुंचने ही वाला था तो रास्ता में रुका। रसू के घर से कुछ दूरी पर जब देखा कि सामने रसू के घर है, तो वहीं पे राजा और मंत्री दोनों छिप गए। छिपने के बाद क्या हुआ कि दोनों छिप के देख रहे हैं कि रसू कैसे दंगली कर रहा है। जब राजा और मंत्री देखें, मंत्री तो पहले से देखा था, तो राजा को दिखाया, और राजा जब देखें तो घबरा गए। अब जानते हैं क्यों घबरा गए? वो देखे कि बाघ, मतलब टाइगर, अरे वही लायन, सॉरी जिसको बोलते हैं लायन, मतलब लायन दूसरा प्रजाति हो गया और टाइगर दूसरा प्रजाति हो गया, तो वही बाघ, टाइगर, बाघ। बाघ से जब दंगली कर रहे थे रसू जी, तब राजा देखेगी अरे बाघ से कैसे दंगली कर रहे हैं। बाघ इंसान को खा जाता है, मनुष्य प्रजाति को देखता है बाघ। तो बाघ एक्चुअली मांसाहारी जीव है, वो मांस खाता है। तो जब राजन देखें कि ये अपने कब्जे में उसका बगडोर पकड़ के, रस्सी पकड़ के अपने हाथों में रस्सी पकड़ के उसका देवरी कर रहा है, उससे बाघ से अपना देवरी कर रहा है। तो आपको बता दें कि देवरी कर रहा है। राजा देख के घबरा गए, और राजा देख के घबराए। फिर वहाँ से राजा पूरी खेल रात को देख के वहाँ से राजा फिर अपने महल की तरफ वापसी के लिए निकले। फिर उन्होंने महल में पहुंचा। महल में पहुंचने के बाद राजा सोए नहीं। रात भर टेंशन रहा, उनको चिंता रहा कि कैसे, आखिर ये कैसे हो रहा है। राजा रात भर सोचने में पड़ गए थे। उसके बाद पूरे दिन भी सोचने में लगा दिया उन्होंने कि आखिर ये रसू कैसे दंगली कर लेता है, बाघ आते कहाँ से हैं, उसको रसू मतलब बाघ नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते हैं। बहुत मैंने अनेकों सवाल उनके मन में, जहन में आने लगे, और वो सोचने लगे। सोचते सोचते कोई हल नहीं निकला, तो अपने मंत्री को बुला के राजा फिर बोले कि रसू चमार को, एक्चुअली रसू जो थे वो जाति के चमार थे, लेकिन देखिए भगवान जाति वाति नहीं देखते हैं, भगवान श्रद्धा और प्रेम देखते हैं। तो राजा बोले कि रसू को बुलाओ हमारे दरबार में। मंत्री गया रसू को बुलाने के लिए। मंत्री गया भी, रसू को बोला कि हे रसू, राजा बुला रहे हैं आपको। रसू बोले कि ठीक है मैं चल रहा हूँ। रसू अपने घर से निकल पड़ा राजन के दरबार में जाने के लिए। तो
रसू पहुंचा राजा के दरबार में। मंत्री लेके आया, बोला कि राजन, रसू को लेके आए हुए हैं हम। तो राजा बोले कि ठीक है, रसू को अंदर लेके आओ। तो रसू को मंत्री अंदर लेके गए और बैठाए। तो रसू से राजा ने पूछा, क्या पूछा? रसू से राजा ने पूछा कि आखिर तुम ये कर कैसे लेते हो? रसू ने पूछा, क्या क्या हुजूर, अब तो ये बाघ से दौरी कैसे तुम कर लेते? बाघ आते कहाँ से और तुमको क्यों नहीं नुकसान पहुंचाते हैं? राजा ने अनेकों क्वेश्चन किया, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन क्या, रसू बड़ी ही सरलता के साथ दोनों हाथ जोड़ गए। भाई हाथ तो जोड़ना था क्योंकि वो राजा थे और उस दरबार के वो एक नागरिक थे। तो उन्होंने बोला कि राजा, बड़ी ही नम्र से बोला कि राजा, मैं एक माता रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और वो माता रानी भेजती है बाघों को, जब भी मैं पुकार करता हूँ दौरी के लिए तो माता रानी भेजती है। राजा सुन के अचंभा में पड़ गए, माता रानी कैसे भेजती है बाघों को? हमने तो बुलाया है, हमने भी बोल के देखा है और मैं भी फिर बोल के देखूंगा कि क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं भेज रही है। राजा ने बोला ठीक है। फिर रसू चले आए अपने घर को। रसू को उन्होंने बोला ठीक है, जाइए, आज हम प्रयास करेंगे, माता रानी से पुकार करेंगे कि हे माता रानी, आप मेरे यहाँ भी बाघ भेजिए, हम भी बाघ से दौरी करें। तो माता रानी, राजा ने उस दिन रात को सोया। अगले दिन जब भी सुबह हुए तो राजा नहा धो के अपने मतलब नित्य क्रिया करके नहा धोवा के अपने मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचने के बाद वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बड़े ही नम्र से माता रानी से प्रेयर किया। क्या प्रेयर किया कि मतलब उन्होंने बताया, जैसे जैसे रसू बताए हुए थे वैसे उन्होंने भी बताया जी। तो राजा ने माता रानी से प्रेयर किया और प्रेयर करते हुए मतलब बोला कि हे माते, आप मतलब हमारे को भी बाघ भेजो और मैं बाघ से दौरी करूँगा। तो राजा मतलब अलग ही ढंग से बोला और रसू अलग ही ढंग से बोले, जो कि रसू प्रेम भाव से बोलता था, भक्ति दिल से बोलता था। लेकिन राजा ने क्या किया कि अपने मतलब राजा वो खुद में राजा, आप लोग समझते होंगे, तो वो अपने ढंग से बोले राजा की माता रानी, और रसू बोलता था नम्र से प्रेयर करके, हाथ जोड़ के विनती करके, और राजा हम से बोले पूरा एकदम दबंगाई से। तो आपको पता होगा कि जहाँ विश्वास और भक्ति है वहाँ भगवान है, और हम तो भगवान का भोजन है। तो राजा ने हम से बोला, तो हम भगवान का भोजन है, तो आपको पता होगा, बस आप समझिए गए होंगे कि हाँ राजा मतलब हमसे बोले तो हम से कोई काम नहीं होता है। तो उनका काम नहीं हुआ, माता रानी वहाँ पे नहीं भेजी। लेकिन एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं
माता रानी नहीं भेजी। तो बहुत गुस्सा हुए, वो आग बबूला हो गए और फिर अपने मंत्री को बोले, क्या बोले कि जाके आप बुला के लेके आओ रसू को, अपने मंत्री से बोले। तो मंत्री गया रसू को बुलाने के लिए। मंत्री रसू को लेके आया फिर राजा के दरबार में। रसू आए, फिर बोले राजा से कि कहिए राजन, क्या गया है, क्या आदेश है। रसू ने बोला कि राजा ने बोला कि रसू, हमने भी माता रानी को पुकार किया, माता रानी हमारे पास बाघ नहीं भेजी दौरी के लिए, कहीं ना कहीं तुम झूठ बोलते हो। रसू को राजा बोले। तो रसू को ये बात मन में मतलब अजीब सा घूमने लगा। घूमने के बाद क्या हुआ कि रसू बोले फिर राजा से कि हे राजन, ये सच्चाई है, आपको अगर विश्वास नहीं होता तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो राजा बोले ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। राजा अपने मंत्री को लेके रसू के यहाँ चल गए। रसू क्या किया कि फिर राजा को बैठाया और फिर माता रानी से गुहार किया। माता रानी वही जो प्रतिदिन यह हमेशा बोलता था। उसके बाद क्या हुआ कि माता रानी फिर वहाँ पे भेजी अपना बाघ, और बाघ भेजी तो उस बाघ से रसू दौरी करना शुरू कर दिया। राजा देख के चकित रह गए, हैरान परेशान, पसीना पसीना, मतलब एक अलग सा ही फीलिंग। उसके बाद क्या हुआ कि जब रसू दौरी कर लिए, बाग चले गए, तो राजा के पास पहुंचे। बोले कि राजन, आपने देखा ना? तो राजा ने बोला बिल्कुल देखा हमने, लेकिन ये होता कैसे है, हम किसकी तुम पूजा करते हो? राजा ने पूछा रसू से कि तुम किसकी पूजा करते हो? रसू बोला कि माता जी का पूजा करता हूं। तो राजा फिर बोले कि आज मैं तुम्हारी माता जी को देखना चाहता हूं। रसू कर जोड़ के खड़े हो गए, हे प्रभु। राजा को बोले कि हे राजन, वो माता रानी है और वो नहीं, आप खुद पूजा अर्चना करो और आप खुद देख लो। रसू ने राजा से बोला कि हे राजा, वो माता रानी है, वो आएंगी तो सब सर्वनाश कर देंगी। राजा ने जीत किया कि नहीं, तुम्हारे माता जी को देखना है, यानी कि माता रानी को देखना है। रसू समझाएं, फिर समझाएं कि नहीं राजन, वो आएंगी तो हमें भी और आपको भी, सबको, मतलब ये राजपाट सब खत्म हो जाएगा। फिर राजा नहीं माने, जिद किए, गुस्सा हुए और रसू से बोले कि नहीं बुलाओ। तो एक्चुअली हुआ क्या, वहाँ पे इतना न राजा जिद किए कि उनका नाम पड़ गया जिद्दी राजा मनन सिंह। आप कहीं कहीं देखते होंगे या थामे जाइएगा तो देखिएगा, कहीं उनका ये मूर्त लगा हुआ है, कहीं एक जगह है वहाँ पे लिखा गया है कि जिद्दी राजा मनन सिंह। तो उन्होंने जिद किया और रसू बोले कि ठीक है, माता रानी
को मैं पुकार करता हूँ। लेकिन क्या है कि आप वो अगर वहाँ से चलेंगी तो आप यहाँ पे अपना सोच लीजिएगा, यानी कि समझ लीजिएगा क्या होगा। राजा बोले कि ठीक है, हम उसका परवाह नहीं करते हैं, तुम बुलाओ। तो रहसु ने माता रानी को पुकार किया और पुकार करके बोला कि हे माते, मेरी इज्जत बचाने आ जा। और भी बात बोला था, लेकिन और बोला था कि माता मतलब आना है, और मतलब माता का ध्यान लगा के बैठ गया रहसु भक्त। लेकिन ये इंडिकेट किया था राजा से कि अगर माता रानी यहाँ पे आती हैं तो कुछ नहीं बचने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, राजपाट सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजा ने फिर भी जिद किया था, नहीं बुलाओ। फिर रहसु माता रानी का ध्यान रखते हुए रहसु माता रानी के ध्यान में लग गए और बोले माता रानी से, प्रेयर किए, प्रार्थना किए कि माँ आओ आओ। ठीक है, माँ उधर से पूरा एकदम खप्पर उप्पर लेके, होता है ना, बस एक जगह है बंगाल में, बंगाल में कौड़ी कामाख्या, यानी कामाख्या। तो वो माता रानी कामाख्या से, भक्त का पुकार हुआ तो कामाख्या से चल दी, पूरा एकदम आंधी तूफान लेके। तो आंधी तूफान लेके चल दी। तो इधर रहसु रास्ता में इंडिकेट करते थे राजा से कि हे राजन, अभी से भी संभल जाओ। राजा बोले कि नहीं, मुझे देखना है। तो वहाँ से वो कौड़ी कामाख्या से पटना आई, पटना बिहार की राजधानी पटना। तो पटना में जिस जगह पर रुकी वहाँ पे पटन देवी के नाम से विख्यात हुई, मतलब जानी गई, जानी जाती। तो उन्होंने पटना रुका। फिर पटना रुका तो रहसु ने फिर इंडिकेट किया था राजन को कि हे राजन। हाँ, तो पटना आई तो वहाँ पे पटन देवी कहाई। लेकिन रहसु राजन से ये विनती कर रहे थे कि हे राजन, अभी भी समय है। दोनों कर जोड़ के बोले थे कि हे राजन, अभी भी समय है, आप संभल जाओ। राजन पूरा गुस्सा में जिद किए बैठे थे कि नहीं, बुलाओ। तो रहसु फिर माँ को बुलाए। तो पटना से आई तो एक जगह फिर वो रुकी, मतलब उस जगह का नाम था आमी। तो दोस्तों पहले बता रहे हैं कि पटना में आई जिस जगह पे, उस धाम का नाम हो गया पटन देवी। आज भी लाखों की भीड़ लगती है वहाँ पे माता रानी का दर्शन करने के लिए, और इस नवरात्रि में और भी ज़्यादा। तो फिर वहाँ से आई आमी। आमी में अंबिका भवानी का आई। तो देखिए, आमी आई तब भी रहसु राजा से बोलते थे कि हे राजा, अभी भी समय है, आप संभल जाओ। लेकिन क्या है, राजा जिद, वही गुस्सा, वही जिद पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे माता रानी आमी में आई जब, तो रहसु से बोली, रहसु बोले राजा से कि राजन संभल जाओ, अभी भी वक्त है और अभी भी समय है। राजा नहीं माने। उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पे राजा जब नहीं माने तो वहाँ से फिर माता रानी पढ़ने लगी। लेकिन जहाँ आमी माता रानी रुकी थी, उस धाम का नाम अंबिका भवानी हो गया। वहाँ पे वो अंबिका भवानी हो गई, आमी अंबिका भवानी हो गई। और फिर वहाँ से राजा नहीं माने तो फिर वहाँ से आमी से बढ़ने लगी थावे की ओर।
जब आमी से आगे आई थी, थावे के पहले और आमी के बाद, मतलब बीच में, तो भी रहसु माता रानी से राजा से बोले कि हे राजन, हे राजन अभी भी, हे राजन अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, आप संभल जाओ। राजा वही गुस्सा, वही जिद पकड़ के बैठे हुए थे, नहीं हमको देखना है। तो वो माता रानी थामे में प्रवेश लेने से पहले पूरा भूमंडल में भूचाल था, त्राहिमाम, पूरा तेजी से हवा, बारिश, पानी, बिल्कुल एक अजीब दृश्य था। तो माता रानी का दर्शन जब राजा किए, अजीब सा, मतलब वो क्या बताएं, दर्शन तो हो गई, लेकिन राजा का सब कुछ सर्वनाश हो चुका, कोई नहीं बचा राजा की, मतलब फैमिली में, खानदान में, जो भी बोलिए, उनकी फैमिली में कोई भी नहीं बचा, कोई भी एक आदमी भी नहीं, माता रानी सब। लेकिन हाँ, राजा को मुक्ति भी मिल गया, समझ रहे बात, राजा को मुक्ति भी मिल गया, और रहसु को भी। माता रानी वहाँ पे आई तो ऐसा कुछ कर दी ताकि मतलब लगे कि हाँ, रहसु के मस्तक फाड़ के कंगन दिखाई हैं। आप लोग जाइएगा थामे धाम में, तो रहसु का जो मंदिर है जहाँ पे बागदौरी करता था, अभी भी वैसा बना हुआ है। तो वो माता ने वहाँ पे कंगन दिखाई, समझ रहे हैं। और एक चीज और, माता रानी अपना अपना प्यास बुझाने के लिए वहाँ पे धनुष मार के उन्होंने अपना प्यास भी बुझाया। देखिएगा आप, वहाँ पे कहानी के माध्यम से हमने बोला कि वहाँ पे प्यास बुझाई। वहाँ पे एक है वो, जहाँ पे उन्होंने तीर मार के पानी पिया है। तो वो उधर माता रानी का मंदिर, ये मंदिर हो गया, और उधर रहसु भगत का, और राजा का पूरा राजपाट सब चला गया, मतलब कोई है ये नहीं था उसका भोग विलास करने के लिए, समझ रहे हैं। तो यही है थावे धाम की कहानी। बोलिए बोलिए, थावे वाली मैया की जय। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और जो भी माता रानी की भक्ति करें तहे दिल से करें। और दूसरी बात, ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ, आप अगर थावे धाम नहीं आए हों, मेरी वीडियो ये जहाँ, मतलब जहाँ के लोग भी देख रहे हैं, एक बार माता रानी का दर्शन करने थावे धाम जरूर आवें। और यहाँ पे हर एक भक्तों की, मतलब सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रेयर करना चाहता हूँ, और बोलना चाहता हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मतलब दृश्य है, एक बहुत ही सुंदर, मतलब सजीला, मनमोहक मंदिर है, मनमोहक धाम है। यहाँ पे जंगल भी हैं, माता रानी के मंदिर के बगल में जंगल भी है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप किसी भी कोना से आना चाहते हैं तो आप उतरिएगा शिवान से समथिंग 45 किलोमीटर है माता रानी का मंदिर, 45 किलो है माता रानी का मंदिर। अगर दूर से जो भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए, यूपी की तरफ से आ रहे हैं तो गोरखपुर से आप आ सकते हैं, लेकिन थावे के खुद का रेलवे स्टेशन है, आप डायरेक्ट वहाँ पे भी आ सकते हैं। सब गाड़ी लेकिन थावे स्टेशन पे नहीं आती है, लेकिन कुछ गाड़ी आती है,
तो मैं बोलूँगा कि आप डायरेक्ट थामे रेलवे स्टेशन का ही टिकट करवाएं और थामे आएँ और माता रानी के दर्शन करें और ज़िंदगी धन्य धन्य धन धन करें। नमस्कार दोस्तों, चलिए ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं। तो आपको बता दें कि उसी थामे मंदिर के बाद, उसी धाम मंदिर से कुछ दूरी पे एक धाम है जिसका नाम उस धाम का नाम है लक्षवार धाम। पता नहीं आप लोग सुने हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसका नाम लक्षवार धाम है। और वहाँ पे भी माता रानी, लक्षवार माता रानी, लक्षवार की माता रानी उस लक्षवार धाम में है। वहाँ पे भी अनेक श्रद्धालु, अनेक भक्त जाते हैं माता रानी का दर्शन करने। वहाँ की एक हैसियत बता रहे हैं आपको। वहाँ की हैसियत ये है, एक्चुअली वहाँ पे आरती होता है। तो आरती होता है तो आरती में जो शामिल हो गया कोई भी भक्त, तो वहाँ से जा नहीं पाता है। अब एक सुनिए, क्यों नहीं जा पाता है? जब तक आरती मतलब पूरी नहीं हो जाती है तब तक वहाँ से कोई नहीं जा सकता है। और एक चीज़ और कि उनके बगल से एक रेलवे मतलब रेलवे लाइन गया हुआ है, जिस रेलवे लाइन पे अनेकों ट्रेन आती जाती हैं, लेकिन वहाँ पे आती है कोई भी ट्रेन तो उसको मतलब 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए उसको वहाँ पे रुकना पड़ता है। तो वो थामे धाम से कुछ दूरी पे है लक्षवार धाम, जो कि यूपी बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, वहाँ से आगे बढ़िएगा तो एक वहाँ से आप आइए बैक साइड आइए थामे, लक्षवार धाम से आइए बैक थामे, और थामे से समथिंग 60 किलोमीटर पूरब आइएगा तो एक विष्णु भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान का मंदिर है जो कि ये बेरवनिया की एक जगह है, बेरवनिया, विष्णु धाम बेरवनिया उसका नाम पड़ गया। उस मंदिर के वजह से उस गांव का नाम विष्णु धाम बेरवनिया पड़ गया। आप समझ लीजिएगा कि मतलब एक जगह का नाम एक भगवान के नाम से हो गया, मतलब धन हो गया वो जगह, जिस जगह पे विष्णु जी का मूर्ति पाया गया। और पता है वो किसको मिला और कैसे मिला? तो हम बता रहे हैं आपको ये इसकी कहानी। मतलब एक कृषि फैमिली के एक सदस्य जिनका नाम चुन्नीलाल यादव, वो एक सूखा हुआ शीशम का पेड़ सूख जाता है तो हमारे यहाँ उसको काट के जलावन वगैरह में लाते हैं या और किसी काम में यूज करते हैं। तो सूखा हुआ शीशम का पेड़ उन्होंने कुल्हाड़ी से काटने लगा। तो वो नीचे से काट रहे थे ताकि लकड़ी वेस्ट न जाए। धरती मतलब होता है ना, ज़मीन में सटा के काट रहे थे ताकि लकड़ी वेस्ट न जाए। तो उन्होंने लकड़ी का थोड़ा सा भाग काटा था
कुल्हाड़ी से। तो उस कुल्हाड़ी में से अजीब सा आवाज आया और चिंगारी निकला और कुल्हाड़ी का थोड़ा धार टेढ़ा हो गया, कुल्हाड़ी थोड़ा बेंड हो गया। तो चुन्नी दास ने देखा कि आखिर कुल्हाड़ी क्यों टेढ़ा हो गया। जब उन्होंने देखा तो नीचे देखा कि एक विशाल मूर्ति है, मतलब उसका छोटा ही अंग दिख रहा था, मतलब छोटा ही पार्ट्स दिख रहा था। तो उन्होंने भागते हुए और लोगों को बुलाया और सारे लोग मिलके वहाँ पे देखे कि आखिर यह है क्या। तो देखा उन्होंने कि एक मूर्ति है। मूर्ति एक्चुअली साफ दिख नहीं रहा था। तो सब कोई मिलके उस मूर्ति को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद देखा गया कि भगवान विष्णु का भव्य प्रतिमा है, मतलब भव्य मूर्ति है। उस मूर्ति को निकाला गया। धीरे धीरे भक्तों को पता लगा, भक्तजनों को, तो उस मूर्ति को देखने के लिए लाखों में भीड़ उमड़ पड़ी। सब किसी ने देखा कि ये भगवान विष्णु का प्रतिमा है। वहाँ पे पूजा अर्चना भी होने लगे और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद भगवान की मूर्ति देखा और पूजा शुरू कर दिए। सुबह शाम पूजा होने लगा। बहुत सारे श्रद्धालु भक्त वहाँ पे चंदा स्वरूप जो मतलब यथाशक्ति तथा भक्ति जिनका जितना बना, जितना हुआ, उन्होंने वहाँ पे दान दिया, मदद किया और उसी मदद से एक मंदिर बना उस विष्णुधाम भैरवनिया में। सारे भक्तों के दिए हुए चंदे से एक मंदिर बना। तो मंदिर बना, उसी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रतिमा को स्थापित किया गया और वहाँ पे अनेकों श्रद्धालु भक्त आते हैं उस मंदिर में पूजन अर्चना के लिए और पूजन अर्चना करते हैं। और एक चीज़ और बता दे रहा है, वहाँ पे साल में अनेकों शादी और ये होता है ना, एंगेजमेंट वगैरह, देखौकी वगैरह होता है। तो आपको बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है, मनमोहक, मतलब क्या बताएं। हम बोलेंगे कि एक बार ज़रूर आप आके भगवान विष्णु इस मंदिर में, भगवान विष्णु का इस मंदिर में मतलब दर्शन करें। तो दोस्तों, ये रहा विष्णु धाम। ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। छपरा जिला के एक जगह है जिसका नाम है जनता बाजार। जनता बाजार, तो जनता बाजार ये छपरा जिला में ही पड़ता है। मतलब उसका आखिरी कहा जाता है ना कि बॉर्डर, मतलब छपरा जिला के आखिरी बॉर्डर, बिहार का नहीं, छपरा जिला के आखिरी बॉर्डर जनता बाजार हुआ। तो आपको बता दें कि जनता बाजार में भी ऐसा ही कहानी है। ढूंढनाथ बाबा के साथ
वहाँ पे एक बहुत विशाल मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर, जिस मंदिर में एक बाबा की पूजन अर्चना होती है। बाबा को ढोरनाथ बाबा के नाम से हम लोग जानते हैं, पुकारते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, हम यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ होती है, सावन हो या नवरात्रि हो, तो यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ होती है। सावन हो या दुर्गा पूजा हुआ या ऐसे भी कभी भी बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ होता है। ऐसे भी लोग बाबा से दर्शन करने आते हैं, ढूंढनाथ बाबा से दर्शन करने आते हैं। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे हमेशा हर दिन कोई ना कोई शादी विवाह होता रहता है। सगाई, मतलब सगाई, देखो कि मतलब अष्टयाम कीर्तन मतलब होता रहता है हमेशा। और ये बाबा की महिमा अपरंपार है। जनता बाजार मतलब काफ़ी अच्छा मार्केट भी बन चुका है इस समय, बाबा के कृपा से और बाबा के मंदिर के बदौलत। इसके पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब में बहुत भव्य भव्य मछलियाँ हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी। यहाँ पे बाबा के मंदिर के ठीक पीछे, मतलब 5 कदम पीछे, वो मतलब तालाब है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। और बाबा के मंदिर के बगल से एक छोटी सी नदी निकलती है, मतलब बहुत पतली है, पतली नदी एक निकलती है, जहाँ छठ घाट, मतलब वहीं पे छठ घाट है, छठ पूजा भी होता है। जनता बाजार प्रखंड है, जनता बाजार थाना है, काफ़ी अच्छा खासा डेवलप हुआ है, मतलब आगे बढ़ा हुआ है। ये बाबा का ही महिमा है। और बाबा का जो मंदिर बना हुआ है, उसी मंदिर के कारण इतना अच्छा खासा डेवलप हुआ है जनता बाजार का। जनता बाजार से आप 12 किलोमीटर पश्चिम जाएंगे तो एक छोटा सा जगह है महाराजगंज, समझिएगा। 12 किलोमीटर पश्चिम जाइएगा तो एक जगह है महाराजगंज, उसके पहले आते हैं जनता बाजार से थोड़ी दूर पे एक भीखा बांध जगह का नाम है। भीखा बांध को भैया बहनी भी बोलते हैं। अब एक्चुअली भैया बहनी क्यों बोलते हैं? भैया बहनी इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे एक भाई और एक बहन प्राचीन काल पहले लोग सती हो जाते थे। तो एक बहन, प्राचीन काल पहले बात है कि एक बहन सती हुई थी, उसके साथ एक उसका भाई भी मतलब सती हुआ था। वो कैसे हुए थे? सती होने की प्रथा थी कि आग, जलता हुआ आग में प्रवेश लेना। तो वो जलते हुए आग में प्रवेश ली थी, तो सती हुई थी, और उसके साथ उसका भाई भी हुआ था।
तो भैया बहनी बोलता है। और वहाँ पे दो पेड़ ऐसे हैं जो कि आपस में गले लगे हुए हैं, तो लोग उसको भैया बहनी बोलता है लोग। और वो भैया बहनी है, भैया बहनी भीखा बांधे। आप वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो महाराजगंज है। महाराजगंज का भी आपको मतलब कहानी बता रहा हूँ। बताता हूँ, तुम सुनिएगा। लेकिन एक चीज़ आपको छोड़ दिए, जनता बाज़ार में। जनता बाज़ार के करीब एक सिंधुआर गांव पड़ता है। सिंधुआर गांव, तो सिंधुआर गांव की तरफ से भी रास्ता है महाराजगंज जाने का, और इधर से भी है। तो आइए महाराजगंज के बारे में आपको बता रहे हैं। उधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, किसी रास्ते से आप आ जा सकते हैं। तो महाराजगंज सिवान जिले का में पड़ता है, और ये अनुमंडल है महाराजगंज। सिवान का अनुमंडल है महाराजगंज। जिला की मांग हो रही है इसकी भी। और वहाँ पे दो मंदिर हैं, दोनों का अलग अलग कहानी है। एक मंदिर है जो कंकाड़न माई का है, जो कि महिला कॉलेज के पास पड़ता है। और दूसरा है जर्ती में एक मंदिर है, जो कि रेलवे स्टेशन के से थोड़ी दूर पड़ता है। तो एक जर्ती में जो बोले, जो स्टेशन से थोड़ी दूर पे है। और एक चीज़ बता दे रहा, यहाँ पे भी लाखों संख्या में भीड़ होती है, जर्दी माँ के मंदिर के पास भी। और यहाँ पे भी शादी विवाह, मतलब ये सगाई, और देखो कि प्रतिदिन चलता रहता है। और उधर कंकाड़न माँ के पास जो कि मतलब वो आप समझते होंगे कि वहाँ पे भी मतलब भक्तों का लाइन लगा ही रहता है। कंकाड़न माँ के पास वहाँ पे भी भक्तों का लाइन लगा रहता है। और एक खास बात बता रहे हैं, महाराजगंज में एक सब्जी का बाजार, मतलब सब्जी मंडी लगता है, बहुत बड़ा मार्केट लगता है सब्जी का। और बता दें कि महाराजगंज का प्रसिद्ध मिठाई, महाराजगंज का मतलब होता है ना, पूछता लोग कि महाराजगंज क्या प्रसिद्ध है, तो आपको बता दें कि महाराजगंज का प्रसिद्ध मिठाई पेड़ा है। और वो किस दुकान का पेड़ा है? महाराज जी का, जो कि राजस्थान के मड़वारी हैं। काफ़ी दिनों से उनका दुकान यहाँ पे चल रहा है। उनका यहाँ पे दुकान लगभग 100 साल पहले से शायद चल रहा है, तीसरा पुश्त है उनका यहाँ पे, तो 100 साल से ज़्यादा ही हुआ होगा। तो उनके दुकान का पेड़ा महाराजगंज का प्रसिद्ध मिठाई है। और एक चीज़ आपको और बता रहे हैं कि वहाँ का प्रसिद्ध मिठाई है, और वो पेड़ा बहुत ज़्यादा उनका पेड़ा बिकता है और बहुत ही स्वादिष्ट है।
उनका पेड़ा रहता है। चलिए, वहाँ कुछ दूरी पे जाइएगा, उसी महाराजगंज में ही, महाराज जी के दुकान से थोड़ी दूरी पे, तो एक बाबा हैं और इनका नाम है मौनिया बाबा। मौनिया बाबा बहुत ही मतलब कहने का मतलब कि वहाँ पे लोग बोलते हैं, और ये सही बात है, कि वहाँ पे कोई भी मुराद लेके जाता है उसका मुराद पूरा होता है मौनिया बाबा के पास। और बाबा के दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं मौनिया बाबा के दरबार में। और एक खास बात आपको बता दे रहा है कि मौनिया बाबा के पास झंडा मेला भी लगता है, और वो इतना भव्य मेला लगता है, इतना अद्भुत, मैं आपसे क्या बोलूँ। और ये मेला श्रावण के बाद लगता है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मेला लगता है। बहुत सारे गांव से यहाँ पे झंडा वंडा आता है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, भारी संख्या में, हाथी घोड़ा वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ मौनिया बाबा के मेला में। चलिए, हम वहाँ से आते हैं। वहाँ से लगभग 12 किलोमीटर आगे पटेड़ा पटेरी गांव पड़ता है। पटेड़ा पटेरी से 12-14 किलोमीटर पड़ता है भगवानपुर। भगवानपुर भी बहुत अच्छा खासा जगह है, वहाँ पे भी एक माता रानी का मंदिर है। उस मंदिर में भी मतलब लाखों संख्या में भक्त आते हैं माता रानी का दर्शन करने। और भगवानपुर एक प्रखंड है जो कि एक रास्ता भगवानपुर से मेन रोड जो चला जाता है छपरा के लिए, छपरा पटना के लिए, और एक रूट इधर चला जाता है गोपालगंज के लिए, जो कि हाईवे है, NH 28 है। वहाँ से आप निकलिएगा तो थोड़ी दूर पर मलमलिया एक जगह है, मलमलिया, जो कि सिवान जिला में पड़ता है। सिवान और छपरा के, सिवान लास्ट बॉर्डर पे है, छपरा वहाँ कुछ दूर आगे से शुरू होता है। तो वहाँ पे भी एक मतलब हनुमानगढ़ी मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर है, जो कि बाबा वीर बजरंगी का है। वहाँ वो भी भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और उसमें अनेक पुजारी हैं, अनेक पुजारी हैं, अनेक ब्राह्मण हैं जो कि विवाह भी करवाते हैं वहाँ पे। तो आपको बता दें कि बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, जो कि सिवान से जो सड़क आता है और छपरा से जो सड़क आता है, दोनों सड़क के बीचों बीच हैं, मतलब बीचों बीच वो मंदिर बना हुआ है। तो उस मंदिर में बता रहे हैं कि उस मंदिर में प्रतिदिन आज के डेट में भी शादी विवाह वाला कार्यक्रम चलता ही रहता है। आज के डेट में भी वहाँ पे शादी विवाह का कार्यक्रम चलता रहता है।
और वहीं से सड़क निकला है इधर मोहम्मदपुर जाने के लिए, गोपालगंज तरफ। और एक सड़क निकला हुआ है इधर तरैया जाने के लिए, और एक सड़क निकला हुआ है इधर पटना, छपरा पटना, इधर मसरख होते हुए तरैया होते हुए पटना जाने के लिए। तो आपको हम बता दें कि ये रहा हमारा नियर बाई। हाँ, और एक चीज़ और आपको बता दें कि भोजपुरी के सुप्रसिद्ध लोक गायक खेसारी लाल यादव, हाँ, तो भोजपुरी के लोक गायक खेसारी लाल यादव, जिनका घर इसी छपरा के एकमा प्रखंड में रसूलपुर के बगल में धानाडी में उनका घर पड़ता है। वो काफ़ी दिन पहले बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। आज तो मतलब करोड़ों में है। उनके फादर का नाम मंगरू यादव है। कभी आइएगा तो मिलिएगा। अभी तो आए हुए हैं घर पे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो उनसे हम आपको मिलवाएंगे। तो आज की डेट में अगला बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया, बहुत, आप समझ सकते हैं, बहुत मेहनत किया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया हुआ है। बीते दिन अपनी ज़िंदगी के कैसे गुजारे हैं खेसारी लाल ने, ये हम उनके मुख से आप लोगों को सुनवाएंगे। अगर आप लोगों का इजाज़त, परमिशन, आदेश रहा तो अगर उनसे मिलना है लाइव तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि हमें खेसारी लाल का जीवनी सुनना है और उनसे लाइव मिलना है। तो आप लोगों को लाइव मिलवाएंगे हम, बिल्कुल उनकी मुख से, उनकी जीवनी के साथ। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम बस यही कहेंगे कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छा मुकाम हासिल कीजिए। हिम्मत मत हारिए, कि इंसान हिम्मत जब हार देता है ना, सब कुछ हार जाता है। और मैं आपसे बोलूँगा कि आप तब तक हिम्मत ना हारें जब तक आप मंजिल को पा नहीं लेते हैं। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं आप लोग से। और फिर अगर आप खेसारी लाल से मिलना चाहते हैं और जगह देखना चाहते हैं, मतलब बिहार का या देश के किसी भी कोई भी जगह, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जगह देखना है, और बिल्कुल हम दिखाएंगे। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
सच तक नंबर 1 को, और ऐसे ही मतलब ढेर सारा प्यार दुला दें। और वो लाइक, कमेंट, शेयर करके, और आप लोग से अनुरोध है, विनती है कि हमें खूब सपोर्ट करें। धन्यवाद। आपका भाई, आपका छोटा भाई।